बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे घर हलीमा आई थी। वो बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। मैंने उसकी दिलजोई की खातिर वजह पूछी तो वो रोने लगी थी और बोली, नाजिया, मैं बहुत उदास हूँ। मेरी बेटी सना ने नबील को पसंद कर लिया है और अब उसी से शादी करने पर वजिद है। ये बात सुनकर तो मैं मरने वाली ही हो गई थी। मेरे चेहरे की रंगत जर्द पड़ गई थी, मगर मैं अपने तासुरात हलीमा के सामने खोल नहीं सकती थी। इसीलिए मुस्कुरा कर बोली, अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बल्कि खुशी की बात है। तुमने क्या सोचा है? अपनी बेटी की बात मानोगी क्या? हलीमा कहने लगी, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ कि मैं सना की बात मान लूं। मुझे पता है कि नबील बेरोजगार है और उसकी आदत व अतवार भी अच्छे नहीं है। मैंने सुन रखा है वो सिगरेट वगैरह पीता है। इसके अलावा भी वो नशे का आदी है। मेरी एक बेटी है दुनिया जहां में, क्या मैं एक नशई के साथ उसका रिश्ता कर दूं? हलीमा की बात सुनकर मेरे दिल को जरा तसल्ली हुई थी। मैं बोली, ठीक है, तुम माँ हो सना की, तुम उसकी पसंद किया हुआ लड़का रिजेक्ट करने का पूरा पूरा हक रखती हो। हलीमा कहने लगी, हाँ, मैं हक तो रखती हूँ, मगर मेरी औलाद मुझे किसी गिनती में शुमार करे तभी ना। सना ने मुझसे कहा है कि कुछ दिनों तक नबील अपना रिश्ता उसके लिए भेजेगा। अगर मैंने उसका रिश्ता कबूल न किया तो वो घर में हंगामा खड़ा कर देगी। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? तुम्हें तो पता है कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है। मैं तो खुद अपने बेटों के दर पर पड़ी हुई हूं। वो तो वैसे भी इस हक में नहीं थे कि मैं अपनी बेटी को आला तालीम दिलवाती। मैंने सबसे झगड़ कर सना को पढ़ाया लिखाया था। अब अगर अपनी बेटी की शिकायत उसके भाइयों से की तो वो कहेंगे कि अम्मी, ये सब आपका किया धरा है। आपने ही बेटी को इतनी शह दी है कि वो अपने लिए लड़के पसंद करती फिरे। मैं बोली, हलीमा, फिर तुम्हारा क्या इरादा है? वो कहने लगी, तुम मुझ पर एक एहसान करो नाजिया, मेरी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढो। लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए और अच्छा कमाता हो। जैसे ही उसका रिश्ता आया मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगी। उस नबील से तो जान छूट जाएगी कम अज कम। मैं हलीमा की बात सुनकर पुरजोश हो गई थी और बोली, तुम फिक्र ही ना करो, सना मेरी बेटी की तरह है। मैं उसके लिए बहुत अच्छी जगह रिश्ता ढूंढूंगी। हलीमा मुस्कुराने लगी और बोली, नाजिया, मैं जब जब तुम्हारे पास मदद के लिए आई हूं तुमने कभी मुझे खाली हाथ नहीं लौटाया। आज तुमसे अपनी एक फिक्र शेयर करके मैं बिल्कुल हल्की फुल्की हो गई हूं। मैं मुस्कुरा दी थी। हलीमा चली गई तो मैंने उसके दिए हुए काम को मुकम्मल करने की ठान ली थी। मेरे कई रिश्ते कराने वाली औरतों के साथ जान पहचान थी। मेरे फ़ोन में उनके नंबर भी महफूज थे। मैंने झट से नंबर मिलाया और दो औरतों को रिश्ते का कह दिया था। उन्होंने मुझसे सना की तस्वीर मांगी, जो कि मैंने उन्हें व्हाट्सएप कर दी थी। अब मुझे इंतज़ार था कि कब मैं अपनी दोस्त नाजिया की काम आ सकूंगी। खैर, मैं उन दिनों हलीमा के साथ फ़ोन पर ही राब्ते में थी। वो अक्सर मुझे बताया करती थी कि सना ने घर का माहौल ख़राब कर रखा है। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। वो मुझसे एक ही बात कहती है कि अम्मी, आप नबील के रिश्ते के लिए मान जाए तो मैं फ़ौरन से नबील को कह दूं कि वो अपने घर वालों को हमारे घर भेज दे। सच कहूं नाजिया, मैंने शुरू से ही अपनी बेटी से कहा था कि तुम जिस लड़के पर हाथ रखोगी मैं तुम्हारी शादी उसी के साथ करवा दूंगी। मगर अब मजबूरी यह है कि उसने अपने लिए नबील जैसे लड़के को चुन लिया है। मैं तो किसी कीमत पर भी उसकी शादी नबील के साथ नहीं करवा सकती। मैं बोली, हलीमा, लड़के शादी के बाद सुधर भी तो जाते हैं। तुम एक चांस नबील को क्यों नहीं दे देखती? मेरी ये बात सुनकर तो हलीमा अपने आपे से ही बाहर हो गई थी। वो कहने लगी, कैसी बातें कर रही हो नाजिया? क्या अपनी बेटी का रिश्ता मैं फकत चांस पर कर दूं? ऐसा नामुमकिन है। हमें एक ही तो जिंदगी मिलती है। क्या मैं अपनी बेटी की जिंदगी ऐसे ही खराब कर दूं? मुझे इल्म है कि जो लोग नशा करते हैं वो किसी के भी सगे नहीं होते। वो तो अपनी ज़ात के साथ मुखलिस नहीं होते। जो शख्स अपनी सेहत की परवाह न करे, अपनी जिंदगी की परवाह न करे, वो किसी की बेटी की क्या परवाह करेगा? मैंने कहा, हाँ, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। फिर सना को किसी तरीके से मनाओ। कुछ भी हो जाए उसके दिल से नबील की मोहब्बत निकाल दो। हलीमा उदासी से बोली, मोहब्बत निकलती है तो निकल जाए, अगर नहीं निकलेगी तो भी खैर है। मैं उसकी शादी किसी और जगह करवा दूंगी। जब उसके बच्चे हो जाएंगे तो वो खुद ही उनमें मसरूफ़ हो जाएगी और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो मेरा शुक्रिया अदा करेगी कि मैंने उसकी ज़िंदगी तबाह होने से बचा ली। मैंने नाजिया से कहा कि अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जैसा तुम कह रही हो।
एक ही हफ्ते में मुझे रिश्ते कराने वाली औरत ने कई लड़के दिखा दिए थे। मैं सबसे मुनासिब रिश्ते की तलाश में थी जो मैं अपनी दोस्त को जाकर दिखाती। बिलाखिर उसने मुझे काशिफ नामी एक लड़के की तस्वीर दिखा दी थी। वो शक्ल सूरत के लिहाज से मुनासिब था, मगर कमाता नहीं था, और न ही ये लोग कुछ खास थे। मगर मैंने हलीमा के घर जाकर कहा कि ये लड़का बहुत ही अच्छे और शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखता है, सरकारी मुलाजमत करता है, इसके पास घर और गाड़ी भी है, ये हमारी बच्ची को बहुत खुश रखेगा। ये बात सुनकर हलीमा बहुत खुश हो गई थी। उसने कहा, नाजिया, जिस कदर जल्दी मुमकिन हो सके तुम लड़के वालों को हमारे घर ले आओ। मैंने रिश्ते कराने वाली औरत तक हलीमा की बात पहुंचा दी थी। वो 2 ही दिन में उन्हें हलीमा के घर ले गई थी। पता नहीं हलीमा ने सना को कैसे राजी किया होगा, मगर वो चाय की ट्रे लेकर लड़के वालों के सामने आ ही गई थी। वो बहुत उदास दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं तो उसकी दिली कैफियत समझ सकती थी, इसलिए उसके चेहरे से ही सब कुछ जान लिया था, जबकि लड़के वाले ये सब नहीं जान सके थे। उन्होंने तो देखते ही सना को पसंद कर लिया था। लड़के की वालदा कहने लगी, मैं कब से ऐसी ही लड़की की तलाश में थी। आज मैं खुश हूं कि अल्लाह ने मुझे सना से मिलवा दिया है। उसने तो हथेली पर सरसों ही जमा ली थी और कहने लगी, मैं आज ही अंगूठी पहना कर जाऊंगी। मगर हलीमा ने अभी उसे टाल दिया था। वो कहने लगी कि मैं अपने बेटों के मशवरे के बगैर कोई काम नहीं कर सकती। खैर, फिर हम लोग अपने अपने घरों को वापस चले गए थे। मैंने हलीमा से फ़ोन करके पूछा था कि तुमने अपने बेटों से बात की क्या। वो कहने लगी, हाँ, मेरे दोनों बेटे इस रिश्ते पर रजामंद हैं, मगर असल मसला तो सना का है। उसने तो रो रो कर बुरा हाल कर लिया है। उसने मुझे अपने सर की कसम दे दी है कि अम्मी मैं शादी करूंगी तो फ़कत नबील के साथ ही करूंगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम ही बताओ नासिया, मैं अब क्या करूं। मैं बोली, हलीमा, तुम अपनी बेटी की बातों में हरगिज़ ना आना। लड़कियां तो जवानी में ऐसे ही जज्बाती बातें करती हैं। अगर कोई कह दे कि मैं अपनी जान ले लूंगी तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो सच में ही अपनी जान ले ले। तुम अल्लाह का नाम लेकर अपनी बेटी की शादी काशू से ही कर दो। उसने कहा, हाँ नासिया, मेरा भी यही इरादा है। फिर यूं हुआ था कि हलीमा जीत गई थी और सना हार गई थी। मुझे नाजिया ने फ़ोन करके बताया था कि मैंने सना को इस रिश्ते पर रजामंद कर लिया है। अब तुम बस लड़के वालों को कह दो कि वो शादी का इंतज़ाम कर ले। हलीमा की बात सुनकर मैं तो खुशी से उछल ही पड़ी थी। मैंने जल्दी से फ़ोन बंद किया और भागती हुई अपनी बेटी के कमरे में चली गई। वो उदासी से लेटी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो मुझे देखकर कहने लगी, अम्मी, आप मुझे बताएं, मुझ में किस चीज़ की कमी है जो नबील मेरी तरफ निगाह भी उठाकर नहीं देखता। मैं हंसती थी और बोली, हानिया, तुम बिल्कुल भी फिक्र न करो। नबील जिसकी जानिब देखता था वो चिड़िया तो फुर होने लगी है। हानिया जल्दी से उठकर बैठ गई थी। वो कहने लगी, अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं। मैंने उसको सारी बात बता दी थी। मैं बोली, हानिया, तुम्हें तो याद ही होगा मैंने तुमसे चंद दिन पहले क्या था। मैंने तुमसे चंद दिन पहले कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ तैयार कर रही हूँ। तुम जानती हो तोहफा क्या है। हानिया ने जल्दी से नफ़ी में सर हिला दिया था। मैं बोली, हलीमा एक दिन मेरे पास आई थी। वो कहने लगी कि नबील मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आना चाहता है, मगर मैं सना की शादी उससे नहीं कराना चाहती। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी कि नबील नशा करता है। मेरी बात सुनकर हानिया लोटपोट हो गई थी। वो कहने लगी, अम्मी, आपको पता है खाला हलीमा के दिमाग में ये बात किसने डाली थी। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, किसने डाली थी। हानिया हंसकर बोली, अम्मी, मैं ही खाला हलीमा का ब्रेन वॉश करती रहती थी। मैंने उनसे कहा था कि नबील अच्छा लड़का नहीं है, वो फ़कत अपने बाप के पैसे पर ऐश कर रहा है, वो हर बुरे से बुरा नशा करता है। मुझे तो इस बात पर हैरत हो रही है कि खाला हलीमा मेरी बातों में कैसे आ गई। मैं हंसने लगी और बोली, यार, हलीमा तो बड़ी सीधी सी निकली। हानिया बोली, अम्मी, अब आप मुझे बताएं फिर आगे क्या हुआ। मैं बोली, वो मुझसे कह रही थी कि मैं नबील का रिश्ता अपनी बेटी के लिए कबूल नहीं करूंगी, तो मैंने भी कह दिया कि हाँ हाँ, तुम वही करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। उसने मुझसे कहा कि तुम किसी रिश्ते कराने वाली औरत से कहकर मेरी सना का रिश्ता करवा दो। मैंने तो इस बात को अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया था। मैंने जल्दी से रिश्ते कराने वाली औरतों को सना का रिश्ता ढूंढने के लिए कह दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इस मिशन में कामयाब हो गई हूँ। सना के लिए काशिफ का रिश्ता मिल गया है। वो अच्छा लड़का है। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी हानिया के माथे पर बल पड़ गए थे।
वो कहने लगी, अम्मी, आपने कहीं उसके लिए कोई बहुत अच्छा रिश्ता तो तलाश नहीं कर लिया? मैं हंसी और बोली, हानिया, मैं तेरी माँ हूँ तो तेरी ही जैसी हूँ। मैंने उसके लिए मुनासिब सा लड़का तलाश किया है। अगर कोई बहुत ही अच्छा ढूंढ लेती तो तेरी शादी उससे न करवा देती। मेरी बात सुनकर हानिया हंसने लगी थी। मैं अब शादी की तैयारियों के बहाने हलीमा के घर आती जाती रहती थी। मैंने वहां देखा था कि सना बहुत उदास उदास सी रहती है। मैं उसके पास जाकर उसको बहलाने की कोशिश करती और कहती कि सना, बेटी, अपनी माँ की बात मान ले, इसी में ही खैर है। शादी कर लेगी तो खुश रहोगी, अपने भाइयों के घर पड़ी रहोगी तो तुम्हारी भाभियां तुम्हें चैन से रहने नहीं देंगी। तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी भाभियां कितनी बदमिजाज औरतें हैं। वो चुपचाप मुझे देखती रहती और सरस बात में हिला देती थी। एक दिन सना मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, आंटी, आपने हानिया की शादी कहाँ करनी है? सना का सवाल सुनकर मेरी तो रंगत ही उड़ गई थी। मैं समझी कि शायद मेरी चोरी पकड़ी गई है। मैं हकलाकर बोली, क्या बात है सना, तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? तो सना की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी, आंटी, मेरी आपसे एक गुजारिश है, आप सना की शादी उसकी मर्जी से ही कीजिएगा। लड़कियों पर शादी के मामले में कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जिंदगी में एक बार तो शादी होती है, अगर वो भी मनचाहे शख्स के साथ ना हो तो लड़की की सारी खुशियां तबाह होकर रह जाती हैं। मैं जल्दी से बोली, हाँ हाँ सना, तुम बिल्कुल भी फिक्र न करो। मुझे मालूम है कि तुम्हें हानिया की बहुत परवाह है। मैं उसकी शादी उसकी मर्जी से पूछ कर ही करूंगी। तो सना मुस्कुराती थी। 1 महीने के अंदर अंदर ही सना की शादी हो गई थी। मैं सच कहूं तो मैं हलीमा की तरबियत पर हैरान रह गई थी। उसने न जाने किस तरह से अपनी बेटी को नापसंदीदा शख्स के साथ शादी करने पर राजी कर लिया था। सना की शादी हो गई तो मैं अब अपने घर में ही रहती थी। मैं हलीमा के पास भी नहीं जा पाती थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी। यही तो दिन थे जिसमें मैंने हानिया की दिली मुराद पूरी करना थी। एक दिन मुझे हलीमा का फ़ोन आया था। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने उससे वजह पूछी तो कहने लगी कि तुम मुझसे एक बार आकर मिल जाओ तो मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी। मैंने उससे वादा तो कर लिया मगर जा नहीं पाई थी क्योंकि मुझे हानिया के लिए रास्ते सीधे करने थे। दरअसल बात यह थी कि मेरी हानिया अपने कज़न नबील को बहुत पसंद करती थी। नबील हानिया के ताया का बेटा था। मेरी और हलीमा की भी बहुत दोस्ती थी, तो आगे फिर हम दोनों की बेटियों की भी आपस में दोस्ती ही हो गई थी। इसी वजह से सना हमारे घर आने जाने लगी थी। सना और नबील न जाने कैसे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इस बात के मुतालिक ना ही मुझे कुछ इल्म हुआ था और ना ही हानिया को, जबकि हानिया ने तो बहुत अरसा पहले ही मुझे अपनी पसंद के मुतालिक बता दिया था। वो नबील को चाहती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। मगर जब हमें इल्म हुआ कि नबील सना के साथ शादी के सपने से जाए बैठा है तो ऐसा लगा था कि सातों आसमान हमारे सर पर आन गिरे हो। हानिया हर वक्त रोती रहती थी और मुझे कोसती रहती थी। वो यही कहती थी कि अम्मी, अगर आपकी हलीमा खाला के साथ दोस्ती न होती तो कभी मेरे साथ ये सब ना होता। ना सना हमारे घर आती और ना ही मेरी पसंद पर डाका डलता। आपको मैं साफ अल्फाज में बता रही हूँ, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे हर सूरत में नबील चाहिए ही चाहिए। मैं हानिया की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी क्योंकि मैं तो बिल्कुल बेबस थी। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं था। अब जब एक लड़का दूसरी लड़की को पसंद किए बैठा था तो फिर मैं ज़बरदस्ती कैसे उसके सर पर अपनी बेटी का रिश्ता थोप सकती थी। हानिया हर वक्त घर में फसाद डाले रखती थी। उसने तो खाना पीना तक छोड़ दिया था। उसने मुझे धमकी दी थी कि वो अपनी जान ले लेगी। मैं तो उठते बैठते अल्लाह से यही सवाल करती थी कि मेरी हानिया के लिए कोई ना कोई रास्ता बना दे। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र था कि मेरे सामने हलीमा ने खुद ही तस्करा कर दिया कि वो अपनी बेटी की शादी नबील से नहीं करना चाहती। नबील को जब इस बात का इल्म हुआ था कि सना की शादी हो गई है तो वो बिल्कुल दीवाना सही हो गया था। उसने हर चीज़ से खुद को दूर कर लिया था। मेरी जिठानी भी हर वक्त नाराज़ी रहती थी। मैंने हानिया से कहा था कि यही वक्त है, इसी में तुम जो कुछ करना चाहती हो कर लो। अगर तुम मुश्किल वक्त में नबील का साथ दोगी तो वो हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। मैं भी अपनी जिठानी की नज़रों में अच्छा बनने के लिए उसके घर जाती रहती थी और नबील को समझाती रहती थी कि बेटा, जो होना था वो हो गया, तुम बिला वजह अपना दिल छोटा ना करो, तुम्हें कोई बहुत ही अच्छी लड़की मिल जाएगी। दरअसल नबील हमारे ख़ानदान का सबसे होनहार और अच्छा लड़का था। वो अच्छी जॉब करता था और हर किस्म की बुराई से दूर था।
उसने तो कभी सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया था, तो नशा कहाँ से करता? ये तो हानिया के दिमाग की खुराफात थी जो उसने हलीमा के दिमाग में फिट कर दी थी। इसी वजह से बस हलीमा ने अपनी बेटी की शादी उससे नहीं की थी। हानिया मेरे पढ़ाए हुए सबक पर अमल कर रही थी। अब वो बहुत खुश रहने लगी थी। उसने मुझे बताया था कि उसने नबील से कहा था कि सना तो तुम्हारे साथ फ़कत टाइम पास कर रही थी, वो तो शुरू से ही काशिफ को पसंद करती थी। इस बात से नबील सना से मुतनफ़िर हो गया था और हानिया में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। तब मैंने उससे कहा कि अब जिस कदर मुमकिन हो नबील से दूरी इख्तियार कर लो। वो मेरी बात सुनकर हैरान रह गई थी। कहने लगी, अम्मी, अब तो तीर निशाने पर लगने वाला है और आप मुझे कह रही हैं कि अपना हदफ छोड़कर पीछे हो जाऊं। मैं मुस्कुराती और बोली, अगर तुम हर वक्त नबील को मुयस्सर रहोगी तो उसका दिल तुमसे भर जाएगा। अब वो तुम्हारी तरफ खिंचने लगा है, तुम खुद को उससे दूर कर लो। जब वो वजह पूछे तो कह देना कि हमारा तो आपस में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसकी वजह से ये दोस्ती कायम रखी जा सके। हम दोनों तो महज कज़न हैं। फिर इसी तरह एक दिन बातों बातों में सुना देना कि वो अपना रिश्ता तुम्हारे लिए भेज दे, तो तुम दोनों की दोस्ती बरकरार रह सकती है। हानिया ने मेरी बात मान ली थी और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा हम दोनों माँ बेटी ने तय किया था। नबील तो पहले से ही टूटा हुआ था। जब हानिया ने उससे दूरी इख्तियार की तो वो बिल्कुल दीवाना सा होकर रह गया था। हानिया ने उसे इशारा किया था कि मेरे लिए रिश्ता ले आओ, तो वो इस बात पर भी राज़ी हो गया था। उसने अपने वालिदैन को भेजकर हानिया का रिश्ता मांग लिया था। मैं तो पहले ही इसी उम्मीद पर बैठी थी। मैंने झट से हाँ कर दी थी और हमने तैयारी के लिए ज़्यादा वक्त भी नहीं लिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि नबील इस रिश्ते से मुकर ही जाए। 15 दिन के अंदर अंदर ही मैंने हानिया का निकाह नबील से पढ़ाकर उसे रुखसत कर दिया था। हानिया की शादी हो गई तो मैं हर वक्त फारिग ही रहती थी। मुझे अब हलीमा का ख्याल आने लगा था, मगर इस शर्मिंदगी के तहत उसके घर नहीं जाती थी कि वो मुझसे सवाल न कर डाले कि तुमने अपनी बेटी का रिश्ता एक बुरे इंसान से क्यों कर दिया। मैंने उससे दूरी इख्तियार कर रखी थी। शादी के दूसरे महीने ही मुझे पता चल गया था कि मेरी बेटी उम्मीद से है। मैंने हानिया से कह दिया था कि हम दोनों डॉक्टर के पास जाएंगी और घर आकर यही कहेंगी कि डॉक्टर ने बेड रेस्ट का बोला है। हानिया भी मेरी बात मान गई थी। अब मैं, हानिया और मेरी जिठानी हम तीनों अस्पताल गई थी। डॉक्टर ने हानिया को चेक किया और इस बात की तस्दीक कर दी थी कि वो उम्मीद से है। हमारी तो खुशी की कोई इंतहा न रही थी। मेरी जिठानी भी बहुत खुश थी क्योंकि नबील उसका इकलौता बेटा था और वो चाहती थी कि उसकी नस्ल आगे बढ़ जाए। हम अभी अस्पताल से बाहर निकलने ही वाली थी जब मेरी नज़र हलीमा पर पड़ी थी, तो मेरे बढ़ते कदम एकदम से रुक गए थे। उसका पेट कदरे फूला हुआ था और वो हामला लग रही थी। मैंने हानिया और अपनी जिठानी को घर भेज दिया और ख़ुद हलीमा के पास आ गई थी। मैंने हलीमा के पेट की तरफ इशारा किया और बोली, ये सब क्या है? हलीमा मेरी बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, तुम कहाँ खो गई थी? तुम्हें नहीं इल्म, मुझ पर तो क़यामत बीत गई है। मैंने किसी पर जुल्म किया था, वो जुल्म मेरे आगे आ गया है। उसकी बातें सुनकर मैं बड़ी परेशान हो गई थी। मैं बोली, कैसा जुल्म? तुम अस्पताल से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें सारी बात बता देती हूँ। अस्पताल के बाहर ही एक छोटा सा लॉन बना हुआ था। मैं उसे अपने साथ वहाँ ले गई। हम दोनों दोस्तें एक बेंच पर बैठ चुकी थी। हलीमा के आंसू खुश्क होने में नहीं आ रहे थे। वो कहने लगी, नाज़िया, मुझसे बहुत बड़ा कसूर हो गया है। मैंने अपनी बेटी की पसंद का रिश्ता नहीं किया और अपनी दानिस्त में उसके लिए एक ऐसा लड़का चुन लिया जो बहुत ही अच्छा था। मगर तुम्हें इल्म है क्या, वो लड़का नशे ही निकला है। मैंने तो नबील को इस बात पर ठुकरा दिया था कि वो नशे करता है, मगर मेरे सामने अब ये बात खुलकर आई है कि नबील तो नशे को हाथ भी नहीं लगाता, जबकि मेरा दामाद काशिफ एक आदी नशे ही है। तुम्हें इल्म नहीं है, रिश्ते कराने वाली औरत ने हमसे बहुत झूठ बोला था। काशिफ अच्छा कमाता भी नहीं है, वो तो एक नंबर का निखट्टू है। मुझे सारी बातें मेरी बेटी ने बताई हैं। वो बहुत रो रही थी और कह रही थी कि अम्मी, आप मुझे बताएं, आपने मेरे लिए ये बेहतर मुस्तकबिल चुना है। हलीमा की बातें सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था। फिर हलीमा कहने लगी, जिस रात मेरी बेटी सना की रुखसती थी, मुझे मेरे दामाद ने एक पोटली दी थी। उसने मुझसे कहा कि तुम ये अपने सिरहाने के नीचे रखकर सोना और तुम्हें इस पोटली को खोलने की इजाज़त भी नहीं है। अगर तुमने भूल कर भी ये पोटली खोली तो मैं तुम्हारी बेटी को तलाक दे दूंगा। मैंने उसकी बात मान ली थी। और तुम्हें इल्म है क्या,
हर रात पोटली अपने सिरहाने के नीचे रखकर सोती थी। इसी की वजह से मैं हामला हो गई हूं। तुम मेरा फूला हुआ पेट देख रही हो ना। मैं हलीमा की बातें सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई थी। कहने को तो वो मेरी दोस्त थी और मैंने उसके साथ कितना बुरा कर डाला था। हलीमा की तबीयत एकदम से बिगड़ गई तो वो कहने लगी, अच्छा अब मैं अपने घर जा रही हूं। मैं बोली, तुम्हारी बहुएं और बेटों का क्या रद्द अमल है? हलीमा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, तुम कभी मेरे घर आकर देखना उनका रद्द अमल, तुम्हें सब पता चल जाएगा। इतना कहकर हलीमा अपने घर चली गई थी, जबकि मैं वहीं बेंच पर बैठी की बैठी रह गई थी। मैंने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हलीमा को नहीं पता चला कि ये सब रिश्ते कराने वाली औरत का किया धरा नहीं है, बल्कि मेरा था। मुझे उसने बता दिया था कि काशिफ नामी लड़का कमाता नहीं है। ये तो मैंने अपने पास से ही बातें बनाकर हलीमा को कह दिया था कि वो बहुत कमाता है, क्योंकि मैं तो अपनी बेटी की खुशियाँ चाहती थी। अब मेरी दोस्त के साथ जो कुछ हुआ था वो बहुत परेशान कुन था। खैर हलीमा अपने घर चली गई थी तो मैं भी 2 दिन हिम्मत जमा करने में लगी रही थी कि मैं हलीमा के घर जाकर उसका हाल अहवाल मालूम कर लूँ, मगर दिल मजबूत ही नहीं होता था। आखिरकार मैं खुद को घसीटते हुए हलीमा के घर चली ही गई थी। वहां जाकर देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हलीमा घर में नहीं बल्कि हवालात में रह रही है। उसकी बहुएं तो जल्लाद बनी हुई थी। वो आते जाते उसको बातें सुना रही थी, जबकि बेटों ने तो अपनी माँ से बात तक करना छोड़ दी थी। मैं हलीमा के कमरे में जाकर बैठ गई और बोली, हलीमा तुम ये पोटली खोल कर तो देखो, आखिर इसमें है क्या और तुम हामला कैसे हो गई? हलीमा कहने लगी, अगर मैंने ये पोटली खोली तो मेरी बेटी को तलाक हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं चाहती। तब मैं बोली, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी सारी जिंदगी एक नशे के साथ गुजार दे? हलीमा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, मैंने अपने दामाद को फ़ोन किया था और उसको कहा था कि तुमने मेरे साथ जो कुछ किया है वो अच्छा नहीं है। मैं इस पोटली की वजह से उम्मीद से हो गई हूँ। तब मेरा दामाद कहने लगा कि मेरे पास इस हमल का एक हल भी मौजूद है। मैंने उससे कहा कि मुझे वो हल बता दो, मैं इस उम्र में रुस्वा नहीं होना चाहती। तो कहने लगा कि मैं तुम्हारे घर आता हूँ, वो बस आता ही होगा, मैं एक बार उससे पूछ लेती हूँ। मैंने सर हिला दिया और बोली, मैं तुम्हारे कमरे की अलमारी के पीछे खड़ी होकर सारी गुफ्तगू सुनना चाहती हूँ। हलीमा ने रजामंदी दे दी थी। मैंने जैसे ही काशिफ की आवाज़ सुनी मैं अलमारी के पीछे जाकर छुप गई थी। काशिफ आया तो हलीमा बोली, बेटा मुझे जल्दी से बता दो इस हमल का क्या हाल है। तो वो कहने लगा, इतनी जल्दी भी क्या है, तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। लोग मुझ पर थू थू कर रहे हैं कि तुम्हारी बीवी की माँ तो बेवगी में ही हमला हो गई है। हलीमा फूट फूट कर रोने लगी थी। तो काशिफ ने कहा, आंटी अब रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी बात कान खोल कर सुनो। मुझे मालूम है कि तुम्हारे शौहर ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम लगा दी थी। आसान सी सादा सी बात है, तुम अपनी जायदाद मेरे नाम पर लगा दो तो मैं ये हमल ख़त्म कर दूंगा, किसी को इस बात के मुतालिक पता भी नहीं चलेगा। हलीमा कहने लगी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे भी 2 बेटे हैं, मैं अपनी जायदाद उनको देने के बजाय तुम्हारे नाम कैसे कर सकती हूँ? काशिफ कहने लगा, ठीक है फिर तुम अपनी बदनामी का मज़ा चखो और मेरी बात कान खोल कर सुन लो कि ये पोटली खोलने की गलती भी मत करना, नहीं तो तुम्हारी बेटी को तलाक दे दूंगा। और अगर तुम्हारा इरादा बन गया अपनी जायदाद मेरे नाम लगाने का तो मुझे बता देना, मैं आकर तुम्हें हल बता दूंगा। इतना कहकर काशिफ कमरे से निकल गया था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और मैंने हलीमा के बिस्तर के नीचे से वो पोटली निकाल ली थी। हलीमा मुझे मना करती रह गई, मगर मैंने पोटली खोल दी थी। जब देखा तो उसमें एक छोटा सा पत्थर था, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं था। हलीमा ये पत्थर देखकर हैरान रह गई थी। वो कहने लगी, मुझे तो यही बताया गया था कि इस पोटली की वजह से मैं हमला हुई हूँ, मगर इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है। तब मैं बोली, मुझे ये बताओ क्या तुम सच में हमला हो? तब हलीमा मेरी तरफ फटी फटी नज़रों से देखने लगी थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोली, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, मैं तुम्हारा तफसीली मुआयना करवाना चाहती हूँ। हम डॉक्टर के पास गए तो उसने बताया कि हलीमा हामला नहीं थी, बल्कि हलीमा के पेट में पानी की थैली बन चुकी थी, जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती थी, और उसे ये सब गलत खुराक के नतीजे में हुआ था। तब हलीमा ने बताया कि काशिफ हर दूसरे दिन उसके लिए खाना लेकर आता था और कहता था कि ये तो सना ने भेजा है।
जबकि उसे तो पता भी नहीं होता था। अब सारी बात खुलकर सामने आ चुकी थी। काशिफ ने ये सब कुछ हलीमा की जायदाद के लिए किया था। उसने खाने में ऐसी अद्वियात डाली थी जिसकी वजह से हलीमा के पेट में पानी की थैली बन चुकी थी और अब वो हामला लगती थी। काशिफ ने सोचा होगा कि जब हलीमा हामला लगने लगेगी तो वो उसे डरावे देगा और फिर उसकी जायदाद अपने नाम करवा लेगा और फिर ऐश वाली जिंदगी गुजारेगा। मैंने डॉक्टर से पूछा कि अब क्या किया जा सकता है। उसने कहा कि फौरी तौर पर ऑपरेशन कर देना चाहिए, नहीं तो मरीजा की जान को खतरा हो सकता है। मैंने जल्दी से हलीमा के दोनों बेटों को अस्पताल में बुलाया था और वहां उनके सामने डॉक्टर ने उनकी मां की मर्ज की तशखीस की थी। तब ये सब जानकर उनके रवैये दुरुस्त हुए थे। उन्होंने ऑपरेशन के कागजात पर दस्तखत कर दिए थे और हलीमा का ऑपरेशन हो गया था। वो अल्लाह की फजल से ठीक हो गई थी। काशिफ को जब पता चला कि उसे हलीमा से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली तो उसने सना को तलाक दे दी थी। वो अपनी माँ के घर आ गई थी। सना की भाभियाँ उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती थी, जबकि मेरी बेटी हानिया अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। और तब मुझे अपनी गलती का एहसास होता था। मुझे सना के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हानिया की डिलीवरी के दिन नज़दीक आ रहे थे और उसने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया था, मगर इस दौरान वो खुद न बच सकी थी। मेरी हानिया मर गई थी और उसकी बच्ची इस दुनिया में रह गई थी। तब मैंने नबील को सच बता दिया था कि सना बुरी लड़की नहीं थी, मेरी बेटी तुमसे मोहब्बत करती थी। इसी वजह से हमने एक खेल रचाया था। मेरी बातें सुनकर वो हैरान रह गया था। फिर उसने अपना रिश्ता सना के लिए भेज दिया और उन दोनों की शादी हो गई। अब मैं अक्सर ये बात सोचती हूँ कि हम किसी का नसीब छीन नहीं सकते, किसी के हिस्से की खुशियाँ अपनी गोद में नहीं डाल सकते। मैंने ये गलती की थी। मैंने सना का नसीब छीनने की कोशिश की और अपनी बेटी भी गंवा दी। अगर मैंने ये सब ना किया होता तो शायद मेरी हानिया आज मेरे पास होती। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि अगर कोई खुश है तो उसे खुश रहने दें। अल्लाह आपको भी खुशियाँ देगा। किसी को तकलीफ़ में मुब्तला न करें। किसी को तकलीफ़ में मुब्तला करेंगे तो आपके हिस्से में भी दुख आएंगे। इसीलिए ये सब करने से गुरेज करें। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।